गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुधांशु सिंह। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इस वीडियो में हम लोग मेनली एक्सरसाइज 5.1 की बात करेंगे। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी को हम लोग वन बाई वन सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जिसको भी बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, जो भी एनसीईआरटी में प्रॉब्लम आ रही है, जिसको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस वीडियो को देख करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वीडियो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग मेनली बस एक्सरसाइज पे फोकस कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं चैप्टर एक्सरसाइज 5.1 में, चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइज से पहले मैं थोड़ा सा आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की समरी टाइप बता देता हूँ, जिसे हम लोग माइंड मैप कहते हैं। ये माइंड मैप मैंने ओसवाल के सैंपल पेपर से लिया है, तो आप लोग को भी अगर आपके पास ओसवाल का सैंपल पेपर तो वहां से आप लोग इसको डायरेक्टली देख सकते हैं। बाकी आपको अगर नहीं देखना है तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सबसे पहले मैं इसके डिफिनीशंस की बात करता हूँ। इसकी डिफिनीशन क्या है, तो डिफिनीशन इसकी यहाँ पे दी हुई है। इसमें कह रहा है सीक्वेंस ऑफ अ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। कह रहा है एक नंबर का सीक्वेंस, मतलब कई सारे नंबर्स हैं जिनका सीक्वेंस हमें कब ऑब्टेन होता है, जब हम किसी एक फिक्स नंबर को अपने पहले वाले किसी एक पहले वाले नंबर पे ऐड करते हैं तो नेक्स्ट नंबर हमें मिल जाता है। इसको और सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझाऊं तो यहाँ पे एक फिक्स नंबर होता है जिसको हम लोग डी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। एक कोई नंबर होता है जिसे हम डी से कहते हैं। अब क्या होता है कि हमें नंबर को ऑब्टेन करना रहता है, तो हम लोग एक पहला नंबर एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए को छोड़ दिया जाए, ए तो ऐसे ही मिल जाता है, कोई टर्म है। अब हमें नेक्स्ट टर्म अगर हमें फाइंड करना है तो ए में हम डी को ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस डी। नेक्स्ट टर्म फिर तो ए प्लस डी हमारे पास पहले से था, अब इसमें हम ए प्लस डी कर देंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस टू डी। फिर इसके आगे वाला टर्म ढूंढना है, तो ए प्लस टू डी था तो ए प्लस टू डी प्लस डी, क्योंकि हमें फिक्स नंबर हमारे पास जो है वो है डी। इस डी को हर बार ऐड करते जाएंगे तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमें मिलता जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर जो मिलेगा ए प्लस टू डी प्लस डी, तो मिलेगा ए प्लस थ्री डी। इस तरह करते करते हमें एक सीक्वेंस मिल जाएगा, सीरीज मिल जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, एपी बोलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म। तो मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताया, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये सारे जनरल फॉर्म होते हैं। यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ऐसे करते करते कहाँ तक, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ तक। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। अब कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या चीज है, देखिए यहाँ पे दिया फिक्स नंबर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच डिवाइड्स द टू एंड फ्रो टर्म्स बाय एडिंग सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द प्रेजेंट नंबर कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। एक ऐसा नंबर है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। तो हमें अपने आगे वाला नंबर फाइंड करना है या अपने पीछे वाला नंबर फाइंड करना है, मतलब कोई एक टर्म है, उसके आगे वाला नंबर फाइंड करना है, उसके पीछे वाला नंबर फाइंड करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फिक्स टर्म को, जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कह रहे हैं, कॉमन डिफरेंस को या तो प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे, तो हमें फर्स्ट आगे का टर्म मतलब नेक्स्ट टर्म या प्रीवियस टर्म हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज कह रहा है, टू एंड फ्रो मतलब या तो आगे वाला टर्म, नेक्स्ट टर्म, फ्रो का मतलब पीछे वाला टर्म, मतलब पीछे बैक वाला टर्म जो प्रीवियस टर्म था उसकी बात कर रहे हैं। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। ठीक है, बात करते हैं nth टर्म की। nth टर्म क्या है, देखिए जो nth टर्म होता है ना, nth टर्म मतलब कोई भी nth टर्म इन्फिनिटी के आसपास हो सकता है, जो जो हमें नहीं पता है। हम लोग मान सकते हैं कि जैसे वन टू थ्री फोर, तो सबसे लास्ट टर्म क्या होगा, nth टर्म क्या होगा, तो वो n से डिनोट कर देते हैं। n टर्म मतलब लास्ट टर्म मान सकते हैं, है ना। तो an का जो फॉर्मूला यहाँ से आता है, an का फॉर्मूला आता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब यहाँ पे अगर हम जनरल फॉर्म में देखें तो ये जो लास्ट टर्म है क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही हमारा nth टर्म है। nth टर्म को ही हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं। ठीक है, तो an लास्ट टर्म को हम लोग an से डिनोट करते हैं, और an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फ्रॉम द एंड। अगर लास्ट की बात करें तो यहाँ देखिए a प्लस एल माइनस वन एल एन माइनस वन इंटू डी, ये अगर पीछे साइड देखा जाए तो। ठीक है, इसमें लास्ट टर्म एल जो है लास्ट टर्म को डिनोट कर रहा है, डी कॉमन डिफरेंस को डिनोट कर रहा है, एन डिनोट कर रहा है nth टर्म को। ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर बिगिनिंग की बात की जाए तो लास्ट टर्म कौन सा बनेगा, nth टर्म कौन बनेगा, an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये प्रीवियस पीछे साइड से, और ये आगे की तरफ से अगर देखा जाए, फ्रॉम बिगिनिंग आगे स्टार्टिंग से देखा जाए, और ये फ्रॉम द एंड मतलब पीछे साइड से देखा जाए, तो लास्ट टर्म क्या बनेगी, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है,
अब बात करते हैं थोड़ा सा अरिथमेटिक मीन की। अरिथमेटिक मीन मतलब अगर हमारे पास ए बी सी तीन नंबर्स दिए गए हैं, ये तीनों अगर एपी में है, तो मीन मतलब बीच का टर्म जो बी होगा, बी क्या आएगा, बी आएगा ए प्लस टू बाई ए प्लस सी बाई टू, मतलब फर्स्ट टर्म और उसके पहले वाला टर्म, उसके आगे वाला टर्म, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये अरिथमेटिक मीन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सम की बात करते हैं। सम अगर निकालना हो अरिथमेटिक मीन्स का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, कई सारे एपीज दी गई हैं और उनका सम निकालना है, तो देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास होता है ये वाला, एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, ए प्लस एन एन ए एन। ए एन क्या है, ए एन हमारा लास्ट टर्म है, तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल, क्योंकि एल और ए एन दोनों एक ही चीज है, लास्ट टर्म को ही ए बोलते हैं, एल बोलते हैं, और ए एन बोलते हैं एनथ टर्म को, जो कि लास्ट ही टर्म होता है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। इसको हम लोग एक तरह से और लिख सकते हैं, वो फॉर्मूला यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए लास्ट टर्म आपको नहीं दिया हुआ है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं लेकिन लास्ट टर्म नहीं दिया, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी फॉर्मूला है। तो सम का यही फॉर्मूला है। देखिए अच्छा, ये फॉर्मूला मैं बता दूं कि ये वाला कहाँ से आया। देखिए यहाँ से इस तरह से एस एन इक्वल टू है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था, ऐसे था ना। हम इसको लिख सकते हैं एन बाई टू, इसको लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो है वही ए एन है, तो हम इसको लिख सकते हैं एन बाई टू ए प्लस ए एन। ठीक, और ए एन ही हमारा लास्ट टर्म है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला ए प्लस एल, ए प्लस ए एन, ये जो आया है वो यहीं से आया है, इसमें कोई अलग सी चीज नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, चलिए अब इतनी सारी चीजें अगर आपको पता है तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 पे, उसके क्वेश्चंस को वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कई सारे पार्ट्स हैं, जिसमें से 2 पार्ट ये हैं और शायद मुझे लग रहा है 2 पार्ट आगे हैं। ठीक है, तो टोटल 4 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट की हम लोग बात करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक्स अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। देखिए पहली बात, अगर कोई नंबर्स, कोई सीरीज दी हुई है, वो अगर एपी बन रही है, तो एपी इसलिए बन रही है क्योंकि उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो बराबर होगा। अगर किसी सीरीज बीच का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, किसी भी एपी में अगर कॉमन डिफरेंस को नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो एपी नहीं है। ठीक है, अगर एपी है तो उनके हर एक टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस पूरे एपी का बराबर होना चाहिए। अब बात करते हैं पहले वाले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द टैक्सी फेयर ईच किलोमीटर, एक सेकेंड, the taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees 8 for each additional kilometer। तो यहाँ पे एक एपी बनेगी कि नहीं बनेगी, हम लोग इसको करके देखते हैं। तो पहले निकालते हैं टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना दिया हुआ है, 15 रुपीज, फर्स्ट वाली की बात कर रहे हैं। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर की बात करते हैं। पहले किलोमीटर का जो फेयर है वो कितना है, ₹15 है। नेक्स्ट टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर की बात करते हैं। सेकेंड किलोमीटर कह रहा है कि हर अगले किलोमीटर में 8 रुपए बढ़ जाता है, तो ये कितना आ जाएगा, 15 प्लस 8। ठीक है, तो 15 प्लस 8 आ जाएगा, जिसको हम लोग 23 लिख सकते हैं, 23 रुपीज इतना आ जाएगा। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड कितना आ गया, टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, तो 23 था प्लस 8, 23 प्लस 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 31 रुपीज, तो 31 रुपीज आ जाएगा। फोर्थ किलोमीटर की एक और निकाल लेते हैं, फोर्थ किलोमीटर की बात करते हैं। तो फोर्थ किलोमीटर जो है ये कितना आ जाएगा, 31 प्लस 8, तो ये आ जाएगा ₹39, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो हमें नंबर्स मिल रहा है रुपीज का, वो क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे जो हमारी एपी बन रही है वो कैसी बन रही है, या जो हमें सीरीज मिल रही है वो सीरीज मिल रही है हमें 15, 23, 31, 39 ऐसे करके बढ़ रही है ना। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक सीरीज बन रही है और सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है। यहाँ पे देखेंगे जो कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो डी आ रहा है, डी बराबर 8 आ रहा है। ठीक,
देखिए सबके बराबर सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा है, इसलिए आ रहा है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस निकालना मैं थोड़ा सा आपको एक बार और बता देता हूँ। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का मतलब होता है माइनस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। इस तरह करते करते जो भी आएंगे वो सभी डी के बराबर आएंगे, कॉमन डिफरेंस आएंगे। मतलब सेकंड टर्म से अगर पहले टर्म को माइनस कर दें, या फिर थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस कर दें, या फिर फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस कर दें, मतलब किसी भी आगे वाले टर्म से उसके पीछे वाले टर्म्स को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे देखते हैं सभी जगह कॉमन डिफरेंस 8 ही आ रहा है, इसलिए ये क्या होगी, एपी होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं क्लियरली डी, या लिख सकते हैं द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज इज सेम, सो दिस सीरीज फॉर्म्स एन एपी। ये सीरीज क्या कर रही है, एपी फॉर्म करेगी। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कोशिश कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। चलिए तो मान, अच्छा, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो सिलेंडर के अंदर जितनी अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होगी वो उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हम लोग बात करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मान लेते हैं लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वी 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 मान लेते हैं। ठीक है, वी मान लेते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रोक में जो रिमूव करता है, तो फर्स्ट स्ट्रोक में कितना रिमूव करता है, देखिए फर्स्ट स्ट्रोक में या फर्स्ट स्ट्रोक में निकालेगा 1/4 रिमूव कर देगा। तो मान लेते हैं अगर क्या कहते हैं 1 वी रहा होगा, तो जो फर्स्ट स्ट्रोक में रिमेनिंग होगी, देखिए इसमें लिखते हैं रिमेनिंग गैस आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक। तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगी 3/4 वी के बराबर। ठीक है, मतलब वी मान लेते हैं तो 3/4 वी के बराबर इतना आ जाएगा। ये बात समझ में आई, इतनी वॉल्यूम आ जाएगी। तो ये जो एपी बनेगी ना, ये सीरीज जो बनेगी, ये सीरीज कैसे बनेगी, एक पहली वी अमाउंट गैस रही होगी, रिमूव होने के बाद कितना बचा 3/4 वी, फिर नेक्स्ट कितनी बचेगी 3/4 वी स्क्वायर, 3/4 वी क्यूब। तो ये इस तरह करके सीरीज बनेगी। अगर हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना चाहें, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, देखिए कॉमन डिफरेंस कभी भी बराबर नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्लियरली द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीरीज इज नॉट इक्वल, है ना, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट के थर्ड की तरफ। फर्स्ट का थर्ड कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग will it cost 150 for the first meter and raises by 50 for each subsequent meters। मतलब कहना चाह रहा है कि कोई कुआं खोदा जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो पहले मीटर की 1 मीटर की जो कुआं हमने डिग किया, तो उसमें कितना आया 150 रुपीज का कॉस्ट आया। उसके बाद जितने मीटर बढ़ते जाएंगे नीचे की ओर, उतना ही 50 रुपीज, उतने उतने मीटर का हर एक मीटर का 50 रुपीज बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, थर्ड वाला है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, मतलब कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ वेल फॉर 1 मीटर कितना आ जाएगा, ₹150। तो कॉस्ट फॉर 2 मीटर, सेकेंड मीटर लिख सकते हैं, अगले मीटर कितना आ जाएगा 150 प्लस 50, इतना ही आ जाएगा 150 प्लस 50, तो ये कितना आ गया 200 रुपीज के बराबर, 200 रुपये। थर्ड मीटर की बात करें तो ये कितना आ जाएगा 200 प्लस 50, मतलब
250 रुपीज़। ठीक, फोर्थ मीटर की बात करें, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 250 प्लस 50, तो ये आ जाएगा 300 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे जो एपी फॉर्म हुई या सीरीज जो फॉर्म हुई वो कैसी फॉर्म हुई, ये बनी 150, 200, 250, 300। ये सीरीज एक बहुत अच्छी सीरीज बन रही है, 1/1। देखिए एकदम सबका कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है, डी जो आ रहा है वो 50 रुपीज़ का आ रहा है या 50 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हियर कॉमन डिफरेंस या डी इज इक्वल टू 50, कॉमन डिफरेंस इज सेम या इक्वल इज इक्वल इन ऑल टर्म्स। हर एक टर्म में जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल है। देयरफॉर दिस फॉर्म्स एन एपी, ये एक एपी फॉर्म करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इसका फर्स्ट का फोर्थ, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8 पर एनम। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। ये होता है प्रिंसिपल प्लस 1 बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 के पावर में n। n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम, हम लोग टाइम ड्यूरेशन लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स। पर ईयरली मतलब एनम की बात कर रहे हैं, तो पर एनम की बात है, जो नंबर ऑफ ईयर्स होंगे वो टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, ये इतना है। तो हम लोग बात करते हैं, अब इसको निकालते हैं। देखिए फर्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल था वो कितना था, जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो कितना था, 1000 था। तो जो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा सी आई फॉर फर्स्ट ईयर 1000, ओ सॉरी 10,000 प्लस 1 प्लस रेट कितना 8 अपॉन 100 की पावर में फर्स्ट ईयर है, तो 1 फर्स्ट ईयर का इतना आ जाएगा। फॉर सेकेंड ईयर की बात करें, सी आई फॉर सेकेंड ईयर, ये आ जाएगा 10,000 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे इंटू है ना, मैं बार बार प्लस कर दे रहा हूँ, तो ये इंटू आ जाएगा 1 प्लस 8 अपॉन 1000, सॉरी 1000 कह रहा हूँ 100। एक सेकेंड में थोड़ा क्लियर ही कर दे रहा हूँ, ऐसे ही लिख देते हैं 8 अपॉन 100 बाई की पावर 2, ऐसा आ जाएगा। फिर थर्ड ईयर की बात करें, थर्ड ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 10,000 1 प्लस 8 बाई 100 की पावर 3। इस तरह का बढ़ते जाए तो ये तो अजीब सा बनता जाएगा। तो यहाँ पे जो सीरीज बनी, सीरीज कैसी बनी, सीरीज बनी हमारी 10,000 1 प्लस 8 बाई 100 की पावर 1। दूसरी बनी 10,000 1 प्लस 8 बाई 100 की पावर 2। तीसरी बनी 10,000 1 प्लस 8 बाई 100 की पावर 3। ऐसे करके सीरीज बन रही है। देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सभी में बराबर नहीं आ रहा। देखिए आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज इज नॉट इक्वल, therefore this series does not forms an AP। ये सीरीज AP फॉर्म नहीं करेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP व्हेन फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो हमें पहले 4 टर्म फाइंड करने।
तो फर्स्ट वाले की बात करते हैं। फर्स्ट में जो ए की वैल्यू दी गई है 10 दी गई है, और यहीं पे डी की वैल्यू दी गई है, वो भी कितना दी गई है, 10 दी गई है। 100 लिख दिया मैंने, एक सेकेंड, 10, ठीक है, 10 दिया गया है, कॉमन डिफरेंस भी 10 दिया गया है। तो हमें एपी फाइंड करनी है। तो जो एपी का फर्स्ट टर्म आ जाएगा, ए वन बराबर जो होता है वो क्या होता है, ए वन जो होता है वो ए के बराबर होगा, और ए के बराबर है तो ये कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। फर्स्ट टर्म 100, बार बार क्यों लिख दे रहा हूँ 100, परसेंटेज की आदत पड़ गई है, चलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 10 आ गया। अब ए टू की बात करें तो ए टू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए प्लस डी के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा, ए वन प्लस डी लिख सकते हैं, वो 10 प्लस 10 मतलब 20। फिर नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, ए थ्री कितना आ जाएगा, ए टू प्लस डी, दिया जाएगा 20 प्लस 10 मतलब 30। ए ए फोर की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, ए थ्री प्लस डी, ये कितना आ जाएगा, 30 प्लस 10 मतलब 40, ठीक है। तो एपी जो हमारी बनी और उसके पहले फोर टर्म्स क्या हैं, तो वो है 10, 20, 30 और 40, ठीक है। तो ये हमारी एपी फॉर्म होगी, पहले चार टर्म ये होंगे इसके, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एपी ये बनी, और यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म टर्म, फर्स्ट फोर टर्म्स आर 10, 20, 30 एंड 40, ठीक है, ऐसे करके। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो ए की वैल्यू दी गई है -2 और डी की वैल्यू दी गई है 0, तो जो फर्स्ट टर्म ए वन बनेगा वही ए होगा, और इसको हम लिख सकते हैं -2 के बराबर। सेकेंड टर्म ए टू जो होगा वो क्या होगा, ए वन प्लस डी के बराबर, मतलब -2 प्लस 0 तो -2। थर्ड टर्म जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए टू प्लस डी के बराबर, तो -2 ए टू जो है -2 है प्लस 0, तो ये भी कितना आ जाएगा, -2। ए फोर की बात करें तो ए फोर कितना आ जाएगा, ए थ्री प्लस डी, ये भी -2 के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि -2 प्लस 0 -2 ही आ जाएगा। तो जो एपी बनेगी, एपी क्या बनेगी, -2 -2 -2 -2, ऐसे करके। और फर्स्ट फोर टर्म्स क्या होंगे इसके, जो बनेगी ये क्या होंगे, -2 -2 -2 एंड -2, ठीक है। तो ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, इजी है, क्वेश्चंस इजी हैं, बहुत ज़्यादा इजी हैं। तो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है a इज इक्वल टू 4 है यहाँ पे, b इज इक्वल टू -3 है। दो ए और डी दी गए हैं हमें, तो हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म जो होगा वही ए वन जो होगा वो ए के बराबर होगा, इसको हम लोग 4 लिख देंगे। ए टू जो होगा ये ए वन प्लस डी के बराबर होगा, ए वन प्लस डी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4 प्लस डी मतलब -3, तो इतना करेंगे तो ये आ जाएगा 1 के बराबर। अब ए थ्री की बात करते हैं, तो ए थ्री कितना आ जाएगा, ए टू प्लस डी, ए टू हमारा 1 है, और प्लस डी प्लस माइनस 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 का 3, तो कितना आ जाएगा, -2, ठीक है, इतना। फिर उसके बाद ए फोर की बात करते हैं। ए फोर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा ए थ्री प्लस डी, ए थ्री प्लस डी, तो ये आ जाएगा -2 -3 इज इक्वल टू, मैं यहाँ माइनस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। ए थ्री हमारा है -2 प्लस -3 करेंगे तो माइनस का 3 ही आ जाएगा, तो माइनस माइनस का 5। तो यहाँ पे जो एपी और इसके फर्स्ट टर्म जो होंगे मैं वही लिख दे रहा हूँ एक साथ, तो ये सारे बनेंगे, क्या बनेंगे, ये बनेगा 4 1 -2 -5, ये एपी है, और ये इसके चार टर्म्स है, फर्स्ट फोर टर्म्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए बराबर यहाँ दिया हुआ -1, डी बराबर दिया है 1/2, ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग को इसके फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करने हैं। तो देखिए, तो जो ए वन होगा ये ए के बराबर ही होगा, इसको हम लोग -1 ही लिखेंगे। ए टू जो होगा वो क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस डी जब हम लिखेंगे तो ए प्लस डी या ए वन प्लस डी, तो ए वन प्लस डी मतलब -1 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा -1/2 के बराबर। एक सेकेंड, ठीक है, तो ये -1/2 के बराबर आ जाएगा, -1/2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये ए थ्री कितना आ जाएगा,
ए टू प्लस डी, तो ये ए टू कितना है -1/2 प्लस डी कितना है 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 0। ए फोर की बात करें तो ए फोर कितना आ जाएगा ए थ्री प्लस डी, तो ये कितना आ जाएगा 0 प्लस डी कितना है 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 के बराबर। तो यहाँ जो एपी फॉर्म होगी, एपी क्या फॉर्म होगी, एपी बनेगी -1/2 0 1/2 ऐसे करके बनेगी, और फर्स्ट 4 टर्म्स इसके ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये एकदम इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसमें कह रहा है a इक्वल टू दिया हुआ है हमें -1.25 और d हमें दिया हुआ है -0.25। तो हमें इसके फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट टर्म जो आ जाएगा a1 a के बराबर होगा, तो -1.25, a2 जो होगा वो कितना होगा a1 प्लस डी के बराबर, मतलब -1.25 प्लस -0.25, तो ये आ जाएगा, देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, तो -1.50 के बराबर सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा a2 प्लस डी के बराबर, तो ये आ जाएगा -1.50 -0.25, तो ये आ जाएगा -1.75। तो नहीं तो ये कन्फ्यूजन होगी बच्चों को, तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं -1.75, ठीक है। ये कितना, हाँ कितने टर्म्स आ गए, थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म की बात करते हैं। फोर्थ टर्म जो होगा -a3 प्लस डी के बराबर, तो आ जाएगा -1.75 प्लस डी कितना था -0.25, तो इसको हम लिख सकते हैं -1.75 -0.25, इसको हम लिख देंगे 2.00 माइनस का, लेकिन ठीक है इतना। तो एपी जो बनी, एपी कैसी बनी, एपी बनी एक पहला टर्म -1.25, दूसरा टर्म -1.50, तीसरा टर्म -1.75, फोर्थ टर्म जो बना -2.00, और ये एपी ऐसे कंटिन्यू रहेगी और फर्स्ट 4 टर्म्स यही रहेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमें निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का देखिए, अगर ध्यान से देखें तो ये जो एपी बन रही है वो 3 1 -1 और -3 के बराबर बन रही है। तो यहाँ पे जो ए आ जाएगा, ए क्या होगा 3 होगा, फर्स्ट टर्म 3 होगा, और डी अगर हमें निकालना है तो डी जो होगा तो a2 -a1 निकाल सकते हैं, या फिर हम a3 -a2 निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम a4 -a3 निकाल सकते हैं, कुछ भी। तो हम इसमें कोई भी ले लेते हैं। चलिए हम इसको ये वाला टर्म ले लेते हैं 1 -3, तो 1 -3 अगर निकालें तो इसका आ जाएगा -2। तो डी जो आया कितना आ गया -2 आ गया, और ए कितना आ गया 3 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये तो और इजी क्वेश्चन था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, एपी है हमारी -5 -1 3 7 ऐसे बढ़ रही है। तो इसमें जो ए आ जाएगा वो तो पहला टर्म -5 ही है, पहला टर्म जो भी फर्स्ट है वो फर्स्ट टर्म है ही है। अब डी की बात करते हैं, तो किसी एक टर्म को हम माइनस कर देते हैं। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, a3 से a2 को माइनस करने की कोशिश करते हैं। तो a3 माइनस a2 करते हैं, तो यहाँ a3 कितना है 3 है, और a2 कितना है माइनस का 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो डी आ गया कितना आ गया, डी 4 के बराबर आ गया। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 1/3 5/3 9/3 13/3, और ये भी कंटिन्यू है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ए फाइंड करना है। तो ए जो आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। डी फाइंड करना है, तो डी जो आ जाएगा, चलिए हम कोई भी एक टर्म को लेकर के माइनस कर देते हैं। तो हम a3 - a2 करते हैं, या a4 - a3 करते हैं। इस बार a4 - a3 करते हैं। a4 कितना है 13/3 है, माइनस a3 करेंगे तो 9/3 आ जाएगा। तो 13 में से देखिए, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग यहाँ पे 3 ऐसे ही ले लेते हैं। 13 में से 9 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 4, तो 4/3 जो आ जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, डी के बराबर आ जाएगा, ठीक है 4/3।
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ऐसे कंटिन्यू है ऐसी एपी। तो अगर हम ए की बात करें तो ए तो आ गया 0.6, डी की बात करें तो डी हम क्या करते हैं 1.7 माइनस 0.6 कर देते हैं, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1.1 के बराबर। तो डी हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन था। यहाँ पे ये एक्सरसाइज फर्स्ट हमारी खत्म होती है। तो इसमें जितने क्वेश्चन थे हमने 1 बाय 1 सॉल्व कर लिए, सारे देख लिए। तो आप लोग इसको एक्सरसाइज को पढ़िए, समझिए। फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे एक्सरसाइज 5.2 की, और उसमें हम लोग उसके सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।